अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइज़ आप लोग। गाइज़ आज मैं बना रही हूँ मटर का पुलाव। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार और सादा सी डिश है। चले हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। गाइज़ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप लोग पतीली या देगची वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने इसमें कढ़ाई में आधा कप जितना तेल डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है आधा कप। अब इस पर मैं ऐड कर रही हूँ इस तेल में साबुत खड़े मसाले। गरम मसाले में मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे तज, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा। ये सब डाल के हमें इसको भूनना है तेल में। इसको तेल में हमने भूनना है ताकि तेल में इसका सारा कस आ जाए। अब इसको भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप हुई हुई प्याज। एक अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया। अब इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस इसको गोल्डन सा फ्राई करना है अच्छी तरह। गाइस जब तक मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस फ़ौरन मिल जाए। अब इसमें मैंने ऐड किया है तेजपत्ता और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अक्सर खानों में मैं अपने कड़ी पत्ते ऐड करती हूँ। अच्छा, हरी मिर्चें डालनी है हमने चॉप हुई हुई बारीक। और जब तक हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है इस तरह से, अब इसमें मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं आधा मिनट इसको भूनूंगी अच्छी तरह ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल चली जाए। अब इसको मैं भूनने के बाद इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, चिकन के बगैर भी बना सकते हैं। मैंने चिकन ऐड किया है इसमें। चिकन को मैं इसमें डालने के बाद तेल में अच्छी तरह फ्राई करूँगी, अच्छी तरह भून लूँगी। फिर इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए हैं क्यूब्स में कटे हुए और मटर। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह भूनूँगी। अच्छी तरह इसको मैं भूनूँगी ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। अच्छी तरह भूनने के बाद तेल इस पर ऊपर आ जाए आराम से। अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें और इसको अच्छी तरह फिर से मिलाएं, भून लें ताकि नमक का फ्लेवर है वो सारी चीज़ों पे चढ़ जाए अच्छी तरह। अब इसको हम ढक के अच्छी तरह पका लेंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। मैंने इसको कवर करके पका लिया था आलू को। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप नहीं डालिएगा। ये फ्लेवर के लिए होती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। चिकन क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर वापस से थोड़े से मेरे आलू कच्चे थे, मैं इसको वापस आलू को गला रही थी। अब आलू गल गए हैं हमारे बिल्कुल से। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें ऐड करूँगी टमाटर। 4 अदद टमाटर मैंने काट करके इसमें ऐड कर देने। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह हिलाऊंगी। ये टमाटर इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे और पेस्ट की सूरत इख्तियार कर लेंगे अपनी। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी चम्मच की मदद से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 प्याली दही। 1 प्याली दही फेंटा हुआ मैंने लिया है यहाँ पे, उसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह हम हिला लेंगे। गाइस जब तक मैं इसको हिला रही हूँ आप मुझे बताएं आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसको मैं कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि सारा मिक्सचर एक तरफ हो जाए। देखिए बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, टमाटर दही सब यकजान हो गया है, सारा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू। नींबू हम इसलिए एंड में ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको स्टार्ट में हम ऐड कर देते तो आलू हमारे गलते नहीं। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली। अब इसमें हम डाल रहे हैं सूखे धनिए का पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च। इसमें बस बेसिक से स्पाइस डालेंगे, लाल मिर्च वगैरह हम नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमें वाइट बनाना है इस पुलाव को। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। इससे कलर नहीं आएगा, बस फ्लेवर आएगा। लाल मिर्च से ना कलर आ जाता है, इसलिए मैंने लाल मिर्च ऐड नहीं की इसके अंदर। अब मैं हस्बे ज़रूरत जितने मेरे चावल हैं उसमें ना पानी डालूँगी। मेरे चावल 3 कप जितने थे तो मैंने इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से 3.5 कप जितना पानी डाला है। अब मैंने इस चावल को आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसमें एक उबाल आने दूँगी मैं। उबाल आने पे मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। अब मैं पुदीने की पत्तियाँ डंडी समेत ऐड करी, उससे खुशबू अच्छी आती है। इस पॉइंट पे हमें इसमें पुदीने की डंडियाँ ऐड करनी है। अब जितने मेरे चावल भिगे हुए थे अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। अगर चावल आपको डालने के बाद इसमें पानी कम लगे आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप चावल में पानी डाल सकते हैं। और देखें ये बिल्कुल परफेक्ट पानी था
और अब इसको मैं दम पे रख दूँगी, इसका बॉयल आने दूँगी और इसको मैं ढक के पका लूँगी। देखें खिले खिले चावल हमारे बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं बनके। आप इसको ज़रूर रायते के साथ सर्व करिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और मज़ेदार सी डिश है ये हमारी। देखिए कितने मज़ेदार चावल है, खिले खिले। मज़ेदार सा हमारा ये पुलाव तैयार हो गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। गाइस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के, क्योंकि इसकी सारी रेसिपी बहुत ही आसान है और सारी चीज़ें घर में ही हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आई होप गाइस आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और आने वाली नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।